फ्रेंड्स, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी दे देता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन अपने मेटल से बाहर निकलता है और पावर जनरेट करता है। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आउटर स्पेस में किसी रिएक्शन की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है जो कि फ्री है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन से जब कोई फोटोन टकराएगा तो क्या वो उसे अपनी पूरी एनर्जी और पूरा मोमेंटम दे देगा? क्या उस केस के अंदर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड होंगे? यही चीज़ हमें जांचनी है। तो इसको जांचने के लिए हम लोग पहले ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में होने वाला कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होगा। अब इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एनर्जी और मोमेंटम के साथ आता है, दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, वो अपनी सारी एनर्जी और मोमेंटम उस दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देता है, जिसकी वजह से वो मोशन करना शुरू करता है और पहला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है। तो हम लोग यही सिनेरियो यहाँ पे भी मानेंगे कि दोनों के बीच में जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होगा। अब यहाँ पहले कुछ चीज़ें हैं हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg होता है, जो कि फ्री है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। वहीं जो आपका फोटोन होता है उसका मास होता है 0, उसकी स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, और उसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू में एच न्यू, जहाँ पर न्यू जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। राइट। तो सबसे पहले अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बराबर होना चाहिए। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? फोटोन का मोमेंटम होता है फोटोन की एनर्जी अपॉन में फोटोन की स्पीड, यानी कि E अपॉन में C। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ME मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है, अब दोनों के मोमेंटम को बराबर रख दीजिए, यानी कि E अपॉन में C इज इक्वल्स टू में MEV। E को आप लिख सकते हो H न्यू और न्यू को आप लिख सकते हो C अपॉन में लैम्डा, लिख सकते हैं। राइट। तो HC अपॉन में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू में MEV। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा तो H अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू में ME मल्टीप्लाई बाय V। यानी कि ये जो है वो है मोमेंटम ऑफ फोटोन और ये जो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर कर दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होता है? H न्यू होता है, तो H न्यू को हम लोग HC अपॉन में लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, उसको निकालने के लिए हमारे पास डिराक इक्वेशन होती है E स्क्वायर इक्वल्स टू में PC का स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि E इज इक्वल्स टू में PC प्लस MC का स्क्वायर। राइट। अब ज़रा गौर से देखिए, इस इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लिया और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। राइट। तो इस एरिया से हम उसकी ईजीली एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी की ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाती है। अब दोनों एनर्जीज़ की वैल्यू को बराबर रख देते हैं क्योंकि हमें इसे कंजर्व करना है। तो HC लैम्डा इज इक्वल्स टू में PC प्लस MEC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से C जो है वो कॉमन आ रहा है तो HC अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू में P प्लस MEC ब्रैकेट में आ जाएंगे और बाहर C आएगा, C से C कैंसिल आउट, तो H अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू में P प्लस MC। राइट। अब देखिए, ये भी जो है एनर्जी वाला भी ये H अपॉन में लैम्डा है और यहाँ पे मोमेंटम वाला भी H अपॉन में लैम्डा है, तो ये वाला पार्ट जो है हम हटा देंगे और दोनों इस वाले पार्ट्स को बराबर रख देंगे, राइट वाले को। तो MEV इज इक्वल्स टू में P प्लस MEC। अब ज़रा इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए कि अगर हमें ये दोनों पार्ट्स बराबर करने हैं तो इस V का इस C के बराबर होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना ज़रूरी है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा तो ऐसी सिचुएशन में उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंच जानी चाहिए। लेकिन रिलेटिविस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रिलेटिविस्टिकली देखोगे तो इस फॉर्मूला में V और C की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट निकल के आएगी। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई फोटोन जब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो उसे अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पाएगा, पूरा मोमेंटम नहीं दे पाएगा। यानी कि एक वक्त पे एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रह सकते। और ये एक लिमिटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी कि अगर एक फोटोन को अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देनी है तो उस इलेक्ट्रॉन का बाउंड होना ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी और मोमेंटम नहीं दे सकता है।
सो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे, थोड़ा नया साबित रहे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।